Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar and once again welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. आज का जो हमारा लेक्चर है ये प्रोनाउंस पर होने वाला है। इससे पहले क्विक रिकॉल जितना अभी तक हमने पढ़ा हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने नाउन को डिस्कस किया कि नाउन की टाइप्स कितनी होती हैं, बिकॉज माइट भी आपने ये रटा हो या आपको ये पढ़ाया गया हो कि नाउन की 6 काइंड्स होती हैं, 7 होती हैं या 8 होती हैं। मैंने विद ऑथेंटिक रेफरेंस इस बात को प्रूव किया था कि नाउन की कितनी काइंड होती हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस किया कि नाउन जो है वो एक सेंटेंस में क्या क्या फंक्शन जो हैं वो दे सकता है। नाउन के फंक्शंस को हमने डिस्कस करना चाहा कि नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, या नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाकर आप ऑनरशिप जो है वो भी दिखा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ये हमने काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस की। आई होप कि वो आप लोगों ने लेक्चर लिया होना है और उसके बाद ही आप ये वाला लेक्चर जो है वो लेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। प्रोनाउन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं तो माइट भी अगर तो आपका ये आंसर है ना कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, कि जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है उसको आप प्रोनाउन कहते हैं। बच्चों ये देखो कि ये जो बात है ना, ये तो अगर 10-12 साल का बच्चा जो है जो 6th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है अगर तो वो ये बात बता रहा है ना, तो ओबियसली ये सूटेबल भी बात है और ये एक्सेप्टेबल भी है, ठीक है, अगर वो बता रहा है। लेकिन अगर BS इंग्लिश का स्टूडेंट ये समझता है कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी। अगर CSS एस्पिरेंट्स जो हैं वो ये बात को मानते हैं कि ऐसा ही बस होता है और इसी को ही आप प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, तो ओबियसली आपके पास थोड़ा सा वास्ट नॉलेज होना चाहिए ना, फिर ही तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है, अपने में और उस बच्चे में, ठीक है। बिकॉज ये बात जो है वो तो उस बच्चे को भी पता होगी ना कि प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर यूज़ होता है, लेकिन क्यों होता है। ये सारे के सारे रीज़न्स के साथ मैं आज मार्क करना चाहूँगा कि वो कौन सी ज़रूरत पड़ी कि हमें नाउन की जगह पर प्रोनाउंस को लाना पड़ा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इस वर्ड को देख लेते हैं, बिकॉज हमने नाउन को भी देखा था ना कि नाउन को नाउन ही क्यों कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम ना इसको देख लेते हैं, ठीक है। प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमारे पास सबसे पहले तो प्रो आता है। अब प्रो जो है ये हमारे पास प्रीफिक्स है, ठीक है। PRE अब FIX, ठीक है। प्री का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, प्री का क्या मतलब होता है बिफोर, और फिक्स का मतलब होता है टू अटैच, ठीक है। जैसा कि देखो प्रेपोजिशन, ठीक है, अच्छा ये प्रेपोजिशन की डेफिनेशन नहीं होती कि वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं उसकी पोजीशन दिखाने के लिए उसको आप प्रेपोजिशंस कहते हैं, ये हरगिज़ नहीं होता। लेकिन ये देख लो प्री फिक्स, प्री का मतलब होता है बिफोर और फिक्स का मतलब होता है टू अटैच। जो किसी वर्ड से हमारे पास जो रूट है वो ये है, ठीक है, यानी कि नाउन जो है वो रूट है और इससे पहले हमने क्या लगाया, प्रो लगाया, और प्रो जो है वो नाउन से पहले आ गया है तो इसको आप प्रीफिक्स कहेंगे, ठीक है। यानी कि प्री का मतलब बिफोर और फिक्स का मतलब अटैच करना, और नाउन के साथ हमने प्रो को अटैच कर दिया तो इसी वजह से हम इसको प्रीफिक्स कहेंगे। अब प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ, या सपोर्टिंग आप कह सकते हैं, इन फेवर ऑफ भी होता है, या इंस्टेड ऑफ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और नाउन के बारे में मैं पहले भी काफ़ी डिटेल्स के साथ समझा चुका हूँ कि नाउन नोमन से निकला है, ठीक है, और नोमन का मतलब नेम होता है। तो यहाँ पर टीचर्स ने इस बात को ऐसे समझ लिया कि जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है उसको आप प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन हाँ ये बात ठीक है, मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये भी तो बात आप एक्सेप्ट करें ना कि ये जस्ट रीज़न नहीं हो सकता इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस को यूज़ करने का।
सो आई होप सो कि आपको प्रोनाउन को प्रोनाउन क्यों कहते हैं ये बात जो है ये समझ आई होनी है। अच्छा, फिर इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस को लाया ही क्यों गया, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस को लाना पड़ा, बिकॉज हमारे पास तो काफ़ी सारे नाउन थे ना, अनलिमिटेड नाउन थे। तो फिर नाउन की जगह पर प्रोनाउंस को क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमें फोर्स करती हैं, जहाँ पर हम नाउन को नहीं यूज़ कर सकते, तो वहाँ पर ओबियसली हमें प्रोनाउंस को यूज़ करना पड़ता है। और जहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें नाउन का पता ही नहीं होता, ठीक है, तो वहाँ पर हमें प्रोनाउंस को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और कहीं पर हमें रेपिटेशन को अवॉइड करना होता है, और कहीं पर हमें नाउन का पता भी होता है, ठीक है, फिर भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। और एक सिचुएशन तो ऐसी होती है कि आप नाउन को यूज़ भी कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी आप उसके साथ प्रोनाउन को लिखते हैं। अब ये कौन सी सिचुएशन होती है, ये कौन सा केस होता है, इसको भी आज हम काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। और एक हमारे पास केस होता है जहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं अबाउट नाउन और प्रोनाउंस, तो वहाँ पर भी आप प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। सो आई होप सो कि मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस को लाया ही क्यों गया, इसके पीछे क्या रीज़न है, और एक लॉजिकली आंसर जो है वो दे पाऊँगा। एक लॉजिकल आंसर जो है वो आप लोगों को देना चाहूँगा कि ताकि आप लोगों को भी एक बेटर क्लैरिटी जो है वो मिल पाए और अच्छे से आप समझ पाएँ कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जो हमें फोर्स करती हैं कि हम वाकई ही प्रोनाउंस को यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर तो मुझे इतना ही बताना होता है कि प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है, तो ओबियसली फिर तो ये लेक्चर रिकॉर्ड करने का कोई मकसद ही नहीं था ना, बिकॉज़ वो तो आपको पहले से भी पता है, ठीक है। तो अगर आप अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो ओबियसली आई हैव टू मार्क समथिंग यूनिक जो कि आप लोगों को ना पता हो। तो हमारे पास ये सिचुएशंस होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो हम कुछ बेसिक सिचुएशंस देखेंगे और उनकी फिर एग्जांपल्स को देखेंगे कि हाँ इन सिचुएशंस में हमें प्रोनाउंस को ही यूज़ करना पड़ता है। सो द वेरी फर्स्ट सिचुएशन कि व्हेन द नाउन इज़ अननोन, जब आप नाउन को जानते ही नहीं हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ओबियसली यू हैव टू यूज़ अ प्रोनाउन। अब नाउन को कैसे नहीं जानते, ठीक है, तो मैं अगर कहूँ कि हैं, मैंने इधर एग्जांपल्स लिखी होंगी, ठीक है। समवन वाज इन द रूम, ठीक है, व्हेन द नाउन इज़ अननोन, जब आप नाउन को जानते ही नहीं हैं कि समवन वाज इन द रूम, यार कल ना कोई रूम में था, अब मुझे तो नहीं ना पता कि वो कौन था, ठीक है, वो फातिया थी, ठीक है, वो रोहा थी, वो अली था, मुझे तो नहीं पता है। द नाउन इज़ अननोन, नाउन के बारे में मैं जानते ही नहीं हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर ओबियसली आपको प्रोनाउन ही यूज़ करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर तो आपको पता है कि वो फातिया थी तो उसके लिए ओबियसली आप फातिया यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि वो कामरान था तो उसके लिए ओबियसली आप कामरान यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको तो नाउन का पता ही नहीं ना है, तो वहाँ पर आपको एक प्रोनाउन को यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि समथिंग इज़ देयर, ठीक है, यार वहाँ पर ना कोई चीज़ पड़ी हुई है, अब मुझे नहीं पता है कि वो क्या है, ठीक है, मुझे तो नहीं ना पता है कि वो क्या है, बिकॉज मुझे तो नाउन अगर उसका नाम आता होता तो मैं समथिंग को यूज़ ही ना करता, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि वो क्या है, ठीक है, तो इसी वजह से मैंने समथिंग को यूज़ किया। और समथिंग जो है वो यहाँ पर एक प्रोनाउन है, ठीक है, बिकॉज आगे आपने वर्ब भी तो मार्क की है ना, और सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब ये देखो, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, अब समवन जो है, ठीक है, कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा, मुझे तो नहीं ना पता है कि समवन जो है वो कौन है, नाउन तो है, लेकिन ये देखो कि हमें नाउन का पता ही नहीं होता, वहाँ पर हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। अब दरवाजे पर मैं जाता हूँ, माइट भी वो कोई कुत्ता हो सकता है, कोई बिल्ली हो सकती है, इंसान नहीं हो सकता, मुझे तो नाउन का पता ही नहीं ना है, मुझे तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि वहाँ पर नाउन कौन सा है, तो मुझे तो नाउन का पता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट केस आता है, फर्स्ट सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है जहाँ पर आपको नाउन का पता ही नहीं होता, वहाँ पर आप प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, सो सेकंड हमारे पास सिचुएशन कौन सी आती है,
अच्छा, हमें नाउन का पता होता है, नाउन इज़ नाउन, ठीक है, बट वी कांट यूज़ इट। अच्छा, हमें नाउन का पता भी होता है फिर भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब ये किस सिचुएशन में होता है? सो इन द केस ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, जहाँ पर आप रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। कैसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं? मान लो कि मैं ना आप लोगों का लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और ये फ़िज़िकल क्लास हो रही है। आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती, ठीक है, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम शुएब अख्तर है और नेम को ही तो आप नाउन कहते हैं ना, ठीक है। नाउन नोमन से निकला है, नोमन का मतलब नेम होता है और मेरा नाम क्या है? शुएब अख्तर है। आपको अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो क्या आप ये कहेंगे शुएब अख्तर मुझे ना ये समझ नहीं आई, शुएब अख्तर समझाओ ये दोबारा? ओबियसली आप ऐसा नहीं कहेंगे। आपको नाउन नेम को कहते हैं, मेरा नाम क्या है? शुएब अख्तर। आप सभी को पता ही होगा ना कि मेरा नाम शुएब अख्तर है, लेकिन क्या आप इसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप रिस्पेक्ट के पॉजिटिव मैनर में, इन द केस ऑफ रिस्पेक्ट यू कांट यूज़ अ नाउन। आप नाउन को यूज़ नहीं कर सकते। आपको नाउन का पता भी होता है, ठीक है, नाउन इज़ नाउन, ठीक है, आपको नाउन का पता भी है लेकिन फिर भी आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इन द केस ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज आप अगले बंदे को इज़्ज़त दे रहे हैं। अच्छा, और कैसे एग्जांपल लें? अब ये देखो, मेरे वालिद साहब का जो नाम है वो तवक्कुल हुसैन है, ठीक है। मान लो कि मुझे ना अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी देनी है, तो मैं क्या उनको ये कहूँगा कि तवक्कुल हुसैन मुझे पैसे दो, मैंने ना यूनिवर्सिटी की फ़ी देनी है? ओबियसली नहीं कहूँगा, ठीक है। आगे से मुझे थप्पड़ ही पड़ेगा ना, बिकॉज ये देखो कि ये मुझे नाउन का तो पता है, मुझे नाउन का तो पता है। तवक्कुल हुसैन क्या, उनका नेम है, ठीक है, मुझे नाउन का पता है लेकिन मैं उनको यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं करूँगा तो ओबियसली मेरी धुलाई होगी, बिकॉज क्यों, यहाँ पर मुझे उनको रिस्पेक्ट देनी है। सो इन द केस ऑफ रिस्पेक्ट भी आप प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। सो आई होप सो कि आप लोगों को दूसरी सिचुएशन जो है वो अच्छे से समझ आई होनी है कि वेरी फर्स्ट वन क्या थी हमारे पास, जहाँ पर हमें नाउन का पता ही नहीं है कि ठीक है कि यार कोई रूम में था, समवन वाज इन द रूम, तो मुझे नहीं पता था उसका। लेकिन सेकंड सिचुएशन में हमें पता तो है लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इन द केस ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज वहाँ पर आप अगले बंदे को, अगली बंदी को आप रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। ओके, हमारे पास थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड सिचुएशन क्या बनती है इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस को लाने की, प्रोनाउंस को यूज़ करने की टू अवॉइड रेपिटेशन, जहाँ पर आपको नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करना होता है। नाउन किसे कहते हैं? नेम को कहते हैं। और उस नेम को अगर बार बार एक सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा तो वो बहुत ही सेंटेंस जो है वो ऑकवर्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर एक पैराग्राफ में नाउन को आपने बार बार यूज़ किया है तो वो पैराग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड बन जाएगा। और आपको एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ को अच्छे से लिखने के लिए, अच्छे से बोलने के लिए ओबियसली वहाँ पर आपको प्रोनाउंस को यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि सिद्रा इज़ माई स्टूडेंट, सिद्रा इज़ फ्रॉम ननकाना साहब, सिद्रा इज़ वर्किंग फॉर सिद्रास ड्रीम्स, ठीक है। सिद्रा लव्स सिद्राज सिस्टर्स, सिद्राज सिस्टर्स आल्सो लव सिद्रा। तो अब ये देखें कि अब मैंने बार बार सिद्रा को यूज़ किया है, ठीक है, बार बार नाउन्स को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ओबियसली ये बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा और पढ़ने में भी ये अच्छा जो है वो नहीं लग रहा। ओबियसली ये आपको रिटन में भी अच्छा नहीं लगेगा और स्पोकन में भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये देखें कि अगर हम नाउन की रेपिटेशन को कम करते हैं, सो अब ये देखो कि अब ये अच्छा लगेगा और आपको भी लगेगा कि वाकई ही रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमें प्रोनाउंस को यूज़ करना चाहिए। कि सिद्रा इज़ माई स्टूडेंट, शी इज़ फ्राम ननकाना साहब, शी इज़ वर्किंग फॉर हर ड्रीम्स, शी लव्स हर सिस्टर्स, दे आल्सो लव हर।
तो अब ये देखें, अब ये सेंटेंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इंस्टेड ऑफ कि आप अगर इस सेंटेंस को देखें तो हमने रेपिटेशन को भी अवॉइड करने के लिए प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं कि एक नाउन को जहाँ पर बार बार यूज़ किया जा रहा होता है तो उस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए भी हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, ताकि वो जो नाउन है वो बार बार यूज़ ना हो। वो रेपिटेशन जो है वो पैदा करता है और वो ऑब्वियसली स्पोकन में भी अच्छी नहीं लगती और रिटन में भी अच्छी नहीं लगती। तो उस रेपिटेशन को कम करने के लिए हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास केस क्या बनता है, नेक्स्ट कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है जो प्रोनाउंस को इंग्लिश लैंग्वेज में लाती है, वो हमारे पास बनता है टू डिमॉन्स्ट्रेट पर्सन्स और थिंग्स, जहाँ पर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है। डिमॉन्स्ट्रेट का क्या मतलब होता है, पॉइंट आउट करना, ठीक है। टू डिमॉन्स्ट्रेट, पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ों को इशारा करना आप उर्दू में कह सकते हैं। अब ये देखें, अगर तो आपने ये रटा हुआ है कि प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है, तो मान लेते हैं कि नाउन की जगह पर यूज़ होता है, मैं इसको गलत नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर ओबियसली आप नाउन को भी तो यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पर आपने नाउन को भी तो यूज़ किया है ना। माई बुक, दिस इज़ माई बुक, बुक क्या है, नाउन है। आपने नाउन को यूज़ तो कर लिया, लेकिन उस नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आपने दिस को यूज़ किया, दिस इज़ माई बुक, ठीक है। तो ओबियसली आपने नाउन को तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी नाउन को आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो वो काम जो है वो नाउन तो नहीं कर सकता। हाँ, वो प्रोनाउन से लिया जाता है कि जहाँ पर आपको पर्सन्स और थिंग्स को डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, वहाँ पर भी आप प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात जो है ये याद रखना कि नज़दीकी के लिए आप दिस और दीज को यूज़ करते हैं, और अगर आपको दूरी के लिए चीज़ों को, यानी कि अगर चीज़ें दूर हैं, इंसान अगर कोई दूर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो डिस्टेंस पर है, तो उसके लिए ओबियसली आप दैट और दोज को यूज़ करेंगे। और अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए आप दिस और दैट को यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल नाउन है, ठीक है, उसके लिए आप दीज और दोज को यूज़ करेंगे। तो मैं इसको काफ़ी डिटेल्स के साथ बढ़ा दूंगा जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको मार्क करने का यही मकसद है कि आप लोगों को पता चल जाए कि हम डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए भी हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। वी यूज़ प्रोनाउंस टू डिमॉन्स्ट्रेट पर्सन्स और थिंग्स, है, ठीक है। तो अगर मेरे हाथ में कोई बुक है, ठीक है, मैंने हाथ में बुक पड़ी हुई है, पकड़ी हुई है, ठीक है, तो मैं उसको क्या कहूँगा, दिस इज़ माई बुक, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि बुक जो है वो थोड़ी सी मुझसे दूरी पर है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, दैट इज़ माई बुक, ठीक है। तो अगर तो मेरे पास है तो उसके लिए मैं दिस इज़ कहूँगा, ठीक है। तो अगर वो ही बुक जो है वो थोड़े से डिस्टेंस पर है तो उसके लिए फिर मैं दैट को यूज़ कर लूँगा। और अगर बुक्स हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली दीज या दोज रहेगा। लेकिन किसके लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, दीज आर योर बुक्स। ओके, सिमिलरली अगर घर जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पर है और मुझे डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो मैं क्या कहूँगा, दैट इज़ माई हाउस, ठीक है। और मैं अब उस अपने हाउस की तरफ इशारा करके कह रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ माई हाउस। और मैं हर लेक्चर में ये कहता हूँ, दिस इज़ शुएब अख्तर। तो मैं वहाँ पर क्या कर रहा होता हूँ, मैं अपने आप को पॉइंट आउट कर रहा होता हूँ, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता हूँ कि दिस इज़ शुएब अख्तर। तो यहाँ पर मैंने अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। तो इंसानों और चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस को यूज़ किया जाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास लास्ट केस बचता है, लास्ट सिचुएशन है कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस को क्यों यूज़ किया जाता है। वो हमारे पास है टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस, जहाँ पर आपको नाउन और प्रोनाउंस के बारे में क्वेश्चंस पूछने होते हैं, वहाँ पर भी आप प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। ये याद रखना कि नाउन के बारे में अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो ओनली प्रोनाउन से ही पूछे जाते हैं, और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो नाउन के बारे में क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है।
ये हमेशा बात जो है वो याद रखना। तो ये भी एक रीज़न बनता है, ये भी एक सिचुएशन जो है वो बनती है जो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस को यूज़ करने पर फोर्स करती है कि टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन्स, ठीक है, कि जहाँ पर आप नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्वेश्चंस को पूछते हैं वहाँ पर भी आप प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ हु आर यू, अब मैं क्या कहता हूँ आई एम शुएब अख्तर, तो शुएब अख्तर क्या है, नाउन है। नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो ओबियसली वो क्वेश्चन जो है वो एक प्रोनाउन से ही पूछा जाता है, और यहाँ पर हु जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सो बाय हुम वर यू टीचिंग, आप किसको पढ़ा रहे थे, तो भाई मैं शम्स को पढ़ा रहा था। अब शम्स क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी काम जो है वो प्रोनाउंस करते हैं, और ये भी हमारे पास एक सिचुएशन बनती है, एक रीज़न बनता है इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस को यूज़ करने का। सो हुज इज़ दिस फ़ोन, ये फ़ोन जो है वो किसका है, ठीक है, किसकी ऑनरशिप है, तो ये शम्स का है, ठीक है। तो नाउन के बारे में अगेन क्वेश्चन जो है वो किया गया है, विच इज़ योर बुक, आपकी कौन सी बुक है, ठीक है, तो कौन सी भी बुक है, ठीक है, आपकी माइकल स्वान वाली बुक जो है वो आपकी है। ओबियसली बुक क्या है, एक नाउन है, और नाउन के बारे में अगर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है तो ओबियसली वो प्रोनाउन ही काम कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक सिचुएशन बनती है कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस को यूज़ करने की। तो बचपन से आपने एक सेंटेंस जो है वो ज़रूर सुना होना है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आई एम शुएब अख्तर, दिस इज़ शुएब अख्तर। अब शुएब अख्तर क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो ओबियसली काम जो है वो प्रोनाउन ही करते हैं। सो दैट्स ऑल। ये हमारे पास कुछ केसेस थे, कुछ सिचुएशंस कह लें जो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस को यूज़ करने पर हमें फोर्स करती हैं कि हम प्रोनाउंस को यूज़ करें। सो आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ चुकी होनी है। तो कुछ डिफरेंट मार्क करना चाहा, कुछ यूनिक मार्क करना चाहा, ये नहीं कि प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है उसको आप प्रोनाउन कहते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, और मैं मानता भी हूँ कि ये बात जो है वो ठीक है। अच्छा, और उसकी एग्जांपल अगर मैं आकर दे देता कि ही, शी, इट, ठीक है, शम्स के लिए मैं शी को यूज़ कर लूँगा, शुएब अख्तर के लिए मैं ही को यूज़ कर लूँगा, तो वो ओबियसली आप में से 95% या 98% स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा। लेकिन आई होप सो कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये चीज़ें जो थी ये अच्छे से पता नहीं होंगी, या इस नज़र से आप लोगों ने प्रोनाउंस को नहीं देखा होगा कि प्रोनाउंस को किन किन सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। हाँ, बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगेन अगर मैं कहना चाहूँ कि हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेसिक ग्रामर को डिस्कस करना है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करना है। तो जब एडवांस लेवल पर हम देखेंगे तो वहाँ पर मैं और भी सिचुएशंस जो होंगी वो भी मार्क करूँगा कि हाँ, इन सिचुएशंस में भी हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। तो आज जो हमने सिचुएशंस यूज़ की कि जहाँ पर प्रोनाउंस को इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों लाया जाता है, बिकॉज हमारे पास नाउन तो था ना, तो उसकी जगह पर प्रोनाउन को फिर क्यों यूज़ किया गया, बिकॉज कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं हमारे पास, हम उस नाउन का जो नेम होता है, ठीक है, वो हमें पता ही नहीं होता, हम उसके बारे में अश्योर होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जहाँ पर हम नाउन को जानते ही नहीं हैं, हमें नेम का पता ही नहीं होता, ठीक है, या हम उस चीज़ के बारे में ही अश्योर नहीं होते कि वो चीज़ जो है वो इंसान हो सकती है, ठीक है, या वो कोई जानवर हो सकता है, ठीक है। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि समथिंग इज़ देयर, तो अब वहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है ना, ठीक है, माइट भी वहाँ पर कोई स्नेक हो सकता है, ठीक है, मैंने तो क्या कहा, समथिंग, ठीक है, और समथिंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन ये थी कि जहाँ पर हम नाउन के बारे में जानते ही नहीं हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ओबियसली हमें प्रोनाउन को यूज़ करना पड़ता है। और सेकंड सिचुएशन हमारे पास ये थी कि हमें नाउन के बारे में पता होता है, वी नो अबाउट नाउन बट वी कांट यूज़, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इन द केस ऑफ रिस्पेक्ट, जहाँ पर आप अगले पर्सन को
रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, इज़्ज़त दे रहे होते हैं, वहाँ पर आप नाउन को यूज़ नहीं करते। आप हमेशा अपने फादर की एग्जांपल याद रखना कि आप कभी भी अपने बाप का नाम नहीं यूज़ करते, ठीक है। आप उनके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज़ वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। और रेपुटेशन को अवॉइड करने के लिए भी हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। और जहाँ पर आपको नाउन को आप यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन अगर उसी नाउन को आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो वहाँ पर भी आप प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। चीज़ों को और इंसानों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है, भी आप प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। लेकिन यही काम जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कर लेते हैं, लेकिन वो जहाँ पर किसी नाउन के साथ आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव्स होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं इस बात को अभी तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रूर समझाना चाहूँगा। तो जहाँ पर आपको नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछना होता है वहाँ पर भी आप प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक बात जो है वो मैं और ज़रूर मार्क करना चाहूँगा, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्रोनाउंस पर तो नहीं आएगा, हाँ, लेकिन माइट भी किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर हम क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे वर्ड से पूछते हैं, बिकॉज उन्होंने इसको पढ़ा होना है WH फैमिली में, ठीक है, जिसमें हमारे पास वेयर भी आ जाता है, व्हेन भी आ जाता है, ठीक है, हाउ भी आ जाता है, लेकिन बच्चों वाई भी आ जाता है। लेकिन बच्चों ये याद रखना कि ये जो हमारे पास हु, whom, whose, which एंड व्हाट, ये 5 जो होते हैं ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। मीन टू से कि ये जो होते हैं ये प्रोनाउंस होते हैं। बाकी जो होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। अब वो एडवर्ब्स कैसे होते हैं? बिकॉज उनसे अगर जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर कभी भी नाउन नहीं आएगा। और हमने प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है। लेकिन उसका तो अगर आंसर नाउन ही नहीं आ रहा तो फिर उसको आप प्रोनाउन तो नहीं ना कह सकते, ठीक है। हाँ, जैसा कि देखो, हाँ, आप कभी भी क्वेश्चन उनसे पूछ लेना, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आप वाई से आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर आपको रीज़न मार्क करना होगा, ठीक है। कि आप भाई लेट क्यों आए थे, आप यार सैड क्यों हो, तो अब ओबियसली आपको रीज़न मार्क करना होगा। और रीज़न का काम जो होता है वो एडवर्ब करती है, ठीक है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आई एम फाइन, फाइन एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई करती है, ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में आपको एडवर्ब जो है ओबियसली वहाँ पर आपको एडवर्ब ही यूज़ करना चाहिए। और हाउ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्ब होती है। सिमिलरली व्हेन से जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर जो है वो टाइम आता है। और टाइम दिखाने वाली चीज़ें जो होती हैं वो एडवर्ब होती हैं, ठीक है। आप कब आए थे, ठीक है, अब आप कल आए थे नहीं, आप कल को आओगे, ठीक है। तो ओबियसली टुमारो, यस्टरडे, ये सारी की सारी एडवर्ब हैं। बिकॉज क्यों? ये टाइम को दिखा रही हैं, ठीक है। तो वेयर से जब भी आप क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो ओबियसली प्लेस आएगा। और प्लेस जो होती है वो आपके पास एडवर्ब होती है कि आप कहाँ से हैं। तो क्या इसका आंसर ऐसे होता है, ठीक है, आई एम, ठीक है, आई एम ननकाना। ओबियसली ऐसे नहीं होता, आई एम फ्राम ननकाना होता है। और फ्राम ननकाना जो है ओबियसली वो क्या है, वो आपके पास एडवर्ब है। बिकॉज क्यों? ये आई एम फ्राम ननकाना, फ्राम ननकाना जो है ये प्लेस को दिखा रहा, और प्लेस को दिखाने वाली सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो एडवर्ब होती हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा दूँगा, लेकिन आप प्लीज़ वेट करें। बिकॉज जहाँ पर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे वहाँ पर मैं इस चीज़ को रीज़न के साथ मार्क करूँगा। लेकिन ये लेक्चर्स जो है ये यहीं तक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। सो आई होप सो कि ये लेक्चर जो है इसमें आप लोगों को प्रोनाउंस जो हैं वो अच्छे से समझ आए होने हैं कि प्रोनाउंस को इंग्लिश लैंग्वेज में लाया ही क्यों गया, या प्रोनाउंस को क्यों यूज़ किया जाता है, और किन सिचुएशंस में हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।